नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। हमारे इंडिया का शेयर मार्केट अभी किस लेवल पे है और अभी इस टाइम पे शेयर मार्केट जो है वो अभी तो थोड़ा ठीक ठाक हुआ है। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को वार चल रहा था तो थोड़ा सा डाउन हुआ था, क्योंकि वार के टाइम पे देखिए जिस कंट्री से वार होता है उस कंट्री के नहीं बल्कि दूसरे कंट्री पे भी वार का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए वार की वजह से थोड़ा बहुत गिरावट आई थी मार्केट में, बाकी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही वार बंद हुआ, सीज फायर हुआ, वैसे ही मार्केट ने इतनी तेज़ी से रफ्तार पकड़ा जिसकी कोई लिमिट नहीं। अभी हम आपको बताते हैं कि अभी के टाइम पे शेयर मार्केट जो है वो कहाँ पे है और आगे चल के उसका ग्रोथ कहाँ तक जाने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई अभी वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 2025 के बाद शेयर बाजार की स्थिति और भविष्य की संभावनाएं की बात करने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 में बढ़ी हुई तनाव और सैन्य संघर्षों ने दोनों देशों के शेयर बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हो रहा था तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। हालांकि इंडियन मार्केट पे तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा जितना कि पाकिस्तान के मार्केट पे पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में हालत कैसी है आप जानते ही हैं। और इंडिया को तो सब जानते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जब चाहे तब मिट्टी में मिला सकता है। इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है पाकिस्तान के लड़ाई झगड़े से। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया का ट्रस्ट लोगों पे ज़्यादा है और इंडिया का मार्केट उतना ज़्यादा डाउन नहीं किया जितना पाकिस्तान का। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। पाकिस्तान का KSE -100 KSE 100 शायद इसको बोल सकते हैं, माइनस ऐसे लगा हुआ है क्या, इंडेक्स लगभग 4% गिरा, जबकि भारतीय बाजार में सेंसेक्स में 1.5% की वृद्धि देखी गई। ले भैया वहाँ वृद्धि देखी गई। इसके बाद 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का शेयर बाजार 5% और गिरा, यानी कि 5 और 9% ये शेयर बाजार गिर चुका पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ पर इंडिया के शेयर मार्केट सेंसेक्स में फिर भी वृद्धि देखने को मिल रही थी। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के शेयर बाजार की यह गिरावट उसकी कमज़ोर अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पाकिस्तान की हालत कौन नहीं जानता, सब जानते हैं पाकिस्तान की क्या हालत है। और पाकिस्तान खुद भूखमरी से ऐसे ही जूझ रहा है, रोजी रोटी की नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। आलू टमाटर प्याज इतने महंगे हैं कि लोग वहाँ के अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खाने बगैर मर रहे हैं वैसे ही। और उसमें भी जब वो युद्ध करने लग जाए, वो ऐसे ही ऑलरेडी कर्जे में है और बहुत बड़े कर्जे में है, यूँ समझ लो कि कर्जे में ही वो जी रहा है। और जब उस कर्जे के स्थिति में वो युद्ध भी लड़ने लग जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ही होगा। जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी एक गरीब व्यक्ति है, गरीब परिवार है और एक अमीर परिवार है। उन दोनों में अगर युद्ध होता है तो गरीब परिवार जो है
उसके जो रिलेटिव हैं या फिर उस पे जो ट्रस्ट करने वाले लोग हैं, जिनका व्यवहार उसके साथ अच्छा है, वो भी ऐसी स्थिति में मुंह फेरने लग जाते हैं, उन पे भरोसा हटने लगता है उनसे, क्योंकि उनको पता है कि जब ये किसी और से लड़ रहा है, ऐसी मजबूत पार्टी से लड़ रहा है जिस पार्टी से वो ज़्यादा दिन तक लड़ नहीं सकता, इसके पास बहुत जल्दी जो है व्यवस्था वो ख़त्म हो जाएगी और वो तो ऑलरेडी कर्जे में है, तो वो कितना ही लड़ पाएगा, कितना ही देर तक चल पाएगा, तो उससे उनका ट्रस्ट हटने लगता है। सेम वही चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी हुआ है। जब लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का वार हो रहा है, तो सबको समझ में आ गया कि पाकिस्तान इस वार में हारने ही वाला है, उसकी अर्थव्यवस्था ऐसे ही चरमराई हुई है, इसीलिए वहाँ के शेयर मार्केट में जिन जिन ने पैसे लगाए होंगे वो फटाफट से अपने पैसे निकालने लगे होंगे। हालांकि ऐसे केस में बड़े इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर वो भी पैसे निकालने लगते हैं। बड़े इन्वेस्टरों को तो पता है कि भाई ऐसी स्थिति में पैसे निकालने लगते हैं, जब सब तब पैसे डालने का समय होता है, लेकिन पाकिस्तान के ग्रोथ पे उनको भरोसा नहीं भैया, कि पाकिस्तान है, इसमें ग्रोथ आएगी नहीं आएगी आगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बड़े इन्वेस्टर भी वहाँ से जाने लगते हैं। तो ये सीन हुआ है पाकिस्तान का। वहीं भारतीय बाजार में इन तनावों के बावजूद मजबूती दिखाई। निफ्टी 50 इंडेक्स में 22 अप्रैल बाद 1% वृद्धि हुई, 7 में भी बढ़त देखी। के अनुसार भारतीय की यह मजबूत घरेलू सिक्कों की भागी मजबूत ठीक ढांचा निवेशक पोर्टफोलियो कारण है। इसके बाद भारत रक्षा में तेजी, भारत डायनामिक में 4 की वृद्धि हुई। विश्लेषकों का मानना है कि 6 निवेशकों की बढ़ी, लेकिन यह वृद्धि स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए ठोस सरकारी बजट आवंटन की आवश्यकता होगी। यानी कि जो भारतीय रक्षा की कंपनियां हैं, भारतीय सुरक्षा को प्रदान करने वाली कंपनियां, जैसे कि सैनिकों को जो हथियार वगैरह बनाती है, हथियार तो मान लीजिए गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन उसके लिए जूते होते हैं, कपड़े होते हैं और सारी चीज़ें हैं, ये सब जो बनाती हैं, सब में हमारे इंडिया के लोग ट्रस्ट की में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे सिचुएशन में इन सब चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगा, तो डेफिनेट डिमांड एंड सप्लाई पे ही काम करता है सिकेट, तो कहीं बढ़ेगा। और इंडिया के लिए भी इन्वेस्ट हैं इस टाइम पे, उनका मार्क है वो डाउन न जाए, मार्केट की स्थिरता रहे और दुनिया को दिखा कि भाई भारतीय कितने मजबूत, भारतीय चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें सोच के निवेशक जो हैं वो घबराए, उस समय में पैसे लेकर के निकाल करने की नहीं सोचे, नहीं तो हमारे मार्केट पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता। लंबी अभी निवेशकों के लिए सुझाव क्या है? लंबी अवधि की योजना है। इतिहास से यह स्पष्ट है कि भारत पाक संघर्षों के बाद शेयर बाजार में स्थिरता लौटती है। देखो, शेयर बाजार का सिस्टम यह है कि भाई जब भी वार होता है, किसी भी कंट्री से वार हो, तो मार्केट पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता ही है, चाहे वो भले ही दूसरी कंट्री से हो। लेकिन एक चीज़ और है कि जब कोई आपदा आती है, जैसे कि कोरोना आया था, उस टाइम पे मार्केट एकदम टूट गया था। ऐसे सिचुएशन में जब कोई आपदा आती है देश के ऊपर, उस समय मार्केट टूट जाता है, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि जब वो टूटता है तो उससे ज़्यादा तेज़ी से बाउंस बैक करता है जब उसकी स्थिति सही हो जाती है। तो अपने निवेश पोर्टफोलियो में विभिन्न क्षेत्रों और संपत्ति वर्गों में समावेश करें, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में आप पूरे पैसे लगा दें। एक ही सेक्टर में आप पैसे लगाएंगे तो आपके पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। गुणवत्ता वाले शेयरों में एसआईपी का लाभ उठाने का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के माध्यम से नियमित निवेश से बाजार की अस्थिरता से बचा जा सकता है। गुणवत्ता वाले शेयरों में निवेश करें। निफ्टी 50 जैसे प्रमुख इंडेक्स के शेयरों में निवेश करें जो लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों को पहले से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो धीरे धीरे जान जाएंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पे इस टाइप से वीडियो आती रहेंगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि भारत पाकिस्तान संघर्ष सीमित रहता है तो भारतीय शेयर बाजार में स्थिरता बनी रह सकती है। हालांकि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां जैसे अमेरिकी डॉलर की स्थिति और वैश्विक व्यापार संबंध भी भारतीय बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। निवेशकों को बाजार की अस्थिरता के बावजूद धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने निवेश निर्णयों और दृष्टिकोण से लेना चाहिए।
तो आज हमने बात की इंडिया पाकिस्तान वार के समय पे शेयर मार्केट की स्थिति थी। सिर्फ हमारे इंडिया पाकिस्तान भी शेयर मार्केट की स्थिति थी और अब सी है। हालांकि पाकिस्तान में बोलना चाहते हैं बोल करके हम नहीं करवाने को करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।